परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आज के आपाधापी वाले मशीनी युग में जहां इंसानों को एक दूसरे से मिलने और बात करने की फुर्सत नहीं मिल पाती है, वहीं कोविड-19 महामारी के इस कोरोना काल में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी सामने आए हैं जिन्होंने मानवता को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। एक तरफ सरकारों द्वारा जहां कई हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेजों की घोषणा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों की जिजीविषा अपने चरम पर है। सब कुछ छोड़कर अपने गांवों की ओर भागते हुए इन मजदूरों का दर्द सरकारें समझने में शायद असमर्थ रही हैं। एक चिकित्सक जो अपनी ड्यूटी खत्म कर कर अपने घर वापस जा रहा होता है, उसके साथ घटा घटनाक्रम आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए ना सिर्फ पर्याप्त है, अपितु बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए रायपुर के डॉक्टर अर्पण जैन के शब्दों में सुनते हैं उनके साथ घटे घटनाक्रम को। ये त्रासदी ऐसी है कि खुद सरकार बन जाइए। रायपुर से डॉक्टर अर्पण जैन की पोस्ट है। आज नेशनल हाईवे पर भिलाई से रायपुर ऑफिस कार ड्राइव पर जा रहा था। स्पीड रही होगी 60 के आसपास, जो NH पर सामान्य ही है, लेकिन मेरी नज़रों के सामने कुछ ऐसा था जो असामान्य था, कुछ विचलित करने वाला। मैं देख रहा था मेरी कार के आगे एक ट्रक चल रहा है, माल लदा है, माल पर इंसान लदा है, इंसान पर बच्चे लदे हैं, बच्चों पर भूख और प्यास लदी है। मज़दूरों के पैर ट्रक से लटके हुए हैं, तलवों में छाले इतने कि मवाद रिस रहा है। पैदल चलने के बाद दर्द इतना कि पालती मार कर बैठना मुश्किल। लेकिन ये सब मेरे लिए असामान्य नहीं था। रोज़ ही टीवी पर अखबार में देख रहा था। विचलित कुछ और किया मुझे। सहसा मुझे एक मज़दूर महिला की गोद में 2 साल का मेरा बेटा दिखाई दिया। मेरा बेटा, वही जिसने मुझे घर से निकलते वक्त बाय किया और गाल में प्यार किया था। पर यह कैसे हो सकता है? बात यहीं नहीं रुकी। 1-2 और महिलाओं की गोद में नज़र गई, फिर मुझे अपना बेटा दिखाई देने लगा। मैं समझ गया। बच्चों की हालत देखकर मैं विचलित हो रहा था और हर बच्चे की शक्ल देखकर लग रहा था कि मुझसे पानी मांग रहे हैं। 2-3 साल के बच्चे अपनी जीभ बार बार होठों पर फेर रहे थे। अब गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगा दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी देख रहा हूँ। मैंने गाड़ी के गिलास नीचे किया और स्पीड इतनी कि मज़दूरों से बात हो पाई। हालांकि ये सब रिस्की बहुत था, पर जब बच्चे प्यास से मर रहे हों तो खुद की फिक्र नहीं रही। गाड़ियों के शोर के बीच मैंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो और बच्चे बेहोशी जैसी हालत में क्यों हैं? जवाब मिला, बाबूजी तेलंगाना से पैदल चलकर आ रहे हैं और करीब 400 किलोमीटर। अभी इस ट्रक वाले ने बिठाया है झारखंड जाना है। आखिरी बार रात में बच्चों ने पानी पिया था, पर खाने को कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 11 बज रहा था। 12 घंटे से बच्चे प्यासे हैं और 40 डिग्री में ट्रक के ऊपर बैठे हैं और भूखे भी। घर में हमारे बच्चों के उठते ही दूध, बिस्किट और फल शुरू हो जाते हैं। ये सब दिमाग में चल ही रहा था कि मैंने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक के क्लीनर वाली खिड़की के बराबरी तक पहुंच गया। क्लीनर को इशारा किया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो पूछा, क्या बात है? मैं बोला, ट्रक ड्राइवर को बोलो थोड़ा धीरे चलाएगा। मैं स्पीड पकड़ता हूँ और आगे कहीं खड़ा मिलूँगा तो रोक देना। वो मेरा मतलब समझ गया, मुस्कुराते हुए हामी भरी। फिर कार की स्पीड इतनी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थी, पर ट्रक में आगे निकले उससे पहले किसी दुकान पर पहुँचना चाहता था। 5 मिनट में ही भिलाई 3 से कुमरी पहुँच गया। एक दुकान में गाड़ी लगाई। हड़बड़ी में कहा, भैया पानी है क्या? उसने मेरी तरफ अपनी पानी की बोतल बढ़ा दी। अरे भैया, पानी के पाउच कितने आपकी दुकान में? मैंने कहा, लगभग 200 होंगे। दुकानदार बोला। मैंने कहा, सब दे दो। फिर पूछा, बिस्किट कितने हैं? बोला, जितने आपको चाहिए। 2 कार्टन पार्ले जी दे दो, और ये जो काउंटर पर जितने ब्रेड के पैकेट हैं सब पैक करो जल्दी से। दुकानदार हैरान था। बोला, भाई साहब हुआ क्या? इतनी हड़बड़ी, आखिर कहाँ सामान? दुकानदार हैरान था। बोला, भाई साहब हुआ क्या? इतनी हड़बड़ी में आखिर इतना सामान कहाँ? मैं शॉर्ट में बोला कि एक ट्रक पीछे आ रहा है, उसमें बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, आप जल्दी से पैसे बताओ।
भाई साहब इसका क्या पैसा लूँगा अब? उसकी भी आंखों में आंसू थे। बोला रहने दीजिए। जबरन देने पर सिर्फ 700 रुपये लिए। करीब 1000 का सामान तो था ही। इतने में देखा कि ट्रक भी आ रहा है। मैंने हाथ दिखाया और रुकने का इशारा किया। एक मजदूर नीचे उतरा और पूरा सामान लेकर फ़ौरन वापस ऊपर। ये जल्दबाजी बच्चों के लिए थी। पानी पाउच की बोरी ऐसे फाड़ी कि कई जन्मों के प्यासे हों। उनके खुद के होठ भी प्यासे चिपक रहे थे, लेकिन बच्चों का गला पहले तक किया। इधर मुझे एहसास हो गया कि नर पूजा ही नारायण पूजा है। बच्चों के हलक से पानी जा रहा था और मैं और वो दुकानदार गीली आंखों से एकटक देखे जा रहे थे। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।